शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है एक कंप्लीट क्लास परिवार में। आज की हमारी टॉपिक है यूपी डीएलएड यूपी बीटीसी थर्ड सेमेस्टर गणित शिक्षण के बारे में। आज की हम अपनी इस टॉपिक में राजन की बुक से, राजन की सीरीज से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके पहले हमने 30 क्वेश्चन पे पूरी तरीके से चर्चा कर ली है। हर एक क्वेश्चन के बारे में हमने पूरी डिटेलिंग में अपने तरीके से तथा राजन ने जिस प्रकार से सॉल्व किया क्वेश्चन को उस प्रकार से भी पूरी डिटेलिंग में हमने बात की है, आपको बताया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देखने के बाद उसको ज़रूर देखें। आज हम अपनी इस टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। तो 31 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या यह सत्य है ब्याज दर का संयोजन मासिक, त्रैमासिक, तिमाही, षटमासिक, छमाही भी किया जाता है? जी हाँ, यह सत्य है। देखिए, ब्याज दर जो होता है वह 1 साल का होता है, ठीक है, 1 ईयर का। आप इसको जितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, ये 1 ईयर बराबर होता है 12 मंथ के। आप 12 को जितने पार्ट में तोड़ सकते हैं उतने पार्ट में भी ब्याज दर होता है। जैसे आप 12 को कितने पार्टों में तोड़ सकते हैं? 4 4 4 4 करके तोड़ सकते हैं आप। तो 4 महीने पे भी ब्याज होता है, 3 महीने पे भी होता है, 3 3 6 3 तिका 9 3 चौक 12, ठीक है। और 6 महीने पे भी ब्याज होता है। तो ये सत्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कह रहा है 2 की घात 2 को हल करें। तो भैया 2 की घात 2 को क्या हल करना है? 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणे 2 बराबर, दोनों का आपस में गुणा करेंगे हो जाएगा 4। 2 की घात 8 का मान ज्ञात कीजिए। 2 की घात 8 का मतलब 2 का गुणा आप 8 बार करिए और आपस में सबका गुणा करिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो ऐसे करेंगे तो 256 आपको प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कह रहा है 3/7 गुणे 2/7 गुणे 2/7 गुणे 2/7। कहने का मतलब हुआ भैया 2/7 2/7 2/7 का गुणा इसका 3 बार हुआ है। तो आप 2/7 पूरी की घात 3 जो कि ये लिखा गया है लिख सकते हैं हम। इसके बाद या तो आप इन तीनों का आपस में गुणा करें, 2 दूनी 4, दूनी 8, ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे 7 सत्ते 49, 49 7 से गुणा करेंगे 243 आपको मिल जाएगा। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कह रहा है घन। देखिए, ये जो सिंबल यहाँ पे 3 3 लगा है, इस तरह से अगर यहाँ 3 लगा है तो ये अंदर की संख्या का आपको घनमूल निकालना है। घनमूल का मतलब है कि अगर आपको 1000 दिया है तो उसको आपको 3 पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। घनमूल का मतलब होता है अंदर जो संख्या दी गई है उसको 3 पार्ट में आप तोड़िए। वर्गमूल का मतलब होता है इस तरह का सिंबल, या ये नहीं लगा रहेगा, 2 नहीं लिखा रहेगा तब भी वो वर्गमूल माना जाएगा। वर्गमूल का मतलब होता है अंदर जो संख्या है आपको उसको 2 भाग में तोड़ना है, ठीक है। तो आइए, अंदर की संख्या दी गई है, घनमूल का चिन्ह लगा के 1/1000। तो 1/1000 को आप 3 पार्ट में जब तोड़ेंगे या 1000 को आप ऐसे ही इसमें भाग देंगे गुणनखंड विधि से, तो इसको आप 3 पार्ट में तोड़ेंगे तो कितने में? 1/10 गुणे 1/10 गुणे 1/10। देखिए 10 धाम 100 और 100 दहिया में 1000 हो जाएगा। तो जब आप इसको घनमूल से जब इस रूट से बाहर निकालेंगे तो एक पार्ट निकलता है इसका, ठीक है, एक पार्ट इसका बाहर निकलता है तो 1/10 बाहर निकल जाएगा। वर्गमूल में भी एक पार्ट बाहर निकलता है, 2 पार्ट में अंदर रहता है और एक पार्ट बाहर निकल जाता है। जैसे √25, अगर √25 इस तरह से लिखा गया है, वर्गमूल में यहाँ 2 लिखा है, तो आप इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, वर्गमूल है तो 5 गुणे 5 करेंगे तो अंदर की संख्या आ गई, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल लगा रहेगा। अब वर्गमूल जब आप हटाएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 5। कहने का मतलब ये हुआ √25 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 5 मिलेगा। ठीक उसी तरह से इसका भी घनमूल निकाला गया है और एक पार्ट को रखा जाता है तो 1/10 आपको उत्तर में मिल जाएगा कि 1/1000 का घनमूल कितना होगा? 1/10, यही सही हो जाएगा। एक पार्ट बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करते हैं, बैंक खातों का प्रकार बताइए। तो भैया बैंक खाते का प्रकार हमने इसकी पहली वीडियो में बता चुके हैं, आइए फिर रिपीट कर रहा है थोड़ा, तो फिर देखते हैं। बैंकों में हम कई प्रकार के खाते खोल सकते हैं जिनमें से कुछ अग्रलिखित हैं, जैसे बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, संचयी आवर्ती जमा खाता, अल्पवयस्क खाता, ठीक है। तो भैया ये हैं खाता का प्रकार, याद कर लीजिएगा। 5 हैं। बचत खाता किसे कहते हैं? तो भैया बचत खाता क्या होता है, डिटेल में बताया थोड़ा। बचत खाता का मुख्य उद्देश्य अपने खाता धारक को बचत करने की भावना को प्रेरित करना है कि भैया आप कुछ पैसा बचा के रखिए अपने खाते में। यह खाता न्यूनतम 500 जमा करके खोला जा सकता है। इसमें जमा धन पर ब्याज मिलता है।
भैया 500 रुपये अगर आपके पास हैं तो आप बचत खाता खुलवा सकते हैं, और इस पे अगर आप इस खाते में अगर आप धन जमा करते हैं तो आपको ब्याज भी मिलेगा। टॉपिक नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, चालू खाता। बड़े व्यापारी, कंपनियां, निगम निगम एवं संस्थाएं नगद लेन देन नहीं करते हैं, वे चेक द्वारा ही लेन देन करते हैं, इसीलिए वे बैंक में अपना चालू खाता खुलवाते हैं। इसमें जमा धन पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। आइए बात करते हैं सावधि जमा खाता के बारे में। इसमें धन निश्चित समय हेतु जमा किया जाता है। बैंक खाता धारक को प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इसमें ब्याज वार्षिक, देखिए हम बताए थे ना, वार्षिक मतलब 12 महीने में, 6 माही मतलब 6 महीने, और तिमाही मतलब 3 महीने प्रकलित किया जाता है, मतलब 6 माही, तिमाही, और वार्षिक मतलब 12 महीने में ब्याज का जो होता है वो दर कैलकुलेट करके दिया जाता है। आवर्ती संचयी जमा खाता का मतलब होता है इसमें निश्चित धन प्रतिमाह निश्चित अवधि हेतु जमा किया जाता है। इसे आरडी कहते हैं, ठीक है। इस खाते को खोलने की सुविधा डाक घरों में भी मिलती है, और इसमें आप एक चीज़ आपको हम बता दें, इसमें आप अगर 10 साल के लिए पैसा जमा करते हैं तो आप जैसे आज पैसा जमा कर दिए और 10 साल बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा। जैसे आपने 1 लाख रुपए जमा किया तो 10 साल बाद अगर आप पैसा अपना निकालते हैं तो आपको मिलेगा 2 लाख रुपए। आइए आगे बात करते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र बताइए भैया। साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। कहने का मतलब इस तरह से भी आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे 100, PRT गुणे 100। इंटरेस्ट बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है भैया ए बराबर P1 प्लस आर अपान 100 की पावर n। ए क्या है? ए है भैया यहाँ पे मिश्रधन। मिश्रधन मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज को आप जोड़ेंगे तो आपको मिश्रधन प्राप्त होगा, और मिश्रधन को ए से डिनोट किया जाता है। पी है मूलधन, आर है दर, और एन है समय। समय को यहाँ पे आप टी भी ले सकते हैं एन की जगह। तो देखिए नीचे लिखा भी है चक्रवृद्धि मिश्रधन है ए, आर ब्याज की दर है, एन समय है, और पी मूलधन है, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन एवं मिश्रधन में संबंध आपको बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कह रहा है रूपांतरण से आप क्या समझते हो भैया। ये देखिए रूपांतरण क्या होता है। रूपांतरण वह समयावधि है जिसके लिए प्रत्येक ब्याज को मूलधन में जोड़कर नवीन मूलधन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। तो भैया सिंपल है, लाभांश शेयर के अंकित मूल्य पर दिया जाता है, क्योंकि अगर आप क्रय मूल्य पर लाभांश देने लगेंगे तो आपको हो जाएगा नुकसान। क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में हम बात करते हैं। यदि समुच्चय ए बराबर 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और बी बराबर 1, 5, 9, 13, 17, 21 हो तो समुच्चय ए ओ बी का मान आपको बताना है। तो समुच्चय ए बराबर आपको ये दिया गया है, ऊपर समुच्चय बी बराबर दिया गया है। ए और बी इक्वल टू होता है 5, 9, 13। 5 मतलब होगा 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 9 इसमें, 9 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें। तो भैया आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है। इस तरह का जब सिंबल लगा हो तो इसमें जो दोनों में कॉमन होता है वही लिखा जाता है, और ये ओ नहीं होगा, ये इंटरसेक्शन का चिन्ह होगा, ए इंटरसेक्शन, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, वो नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही लिखा जाता है, और यही चिन्ह अगर बदल के कहीं ए यूनियन बी लिख दिया जाए तो क्रम वाइज दोनों को मिला के लिखते हैं। क्रम वाइज दोनों को मिला के, जैसे इसमें 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर इसमें 2 नहीं है तो 2 इसमें है तो फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 इसमें है तो फिर 3 लिख देंगे, ठीक है। 2 के बाद 3, फिर 4 कहाँ है, 4 नहीं है, फिर 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 2 बार है लेकिन एक बार लिखेंगे, फिर 6 है चाहे जहाँ 6 नहीं है, फिर 7 है, 7 है, हाँ ठीक है 7 है, फिर 8 है, 8 किसी में नहीं है, फिर 9 है, 9 2 बार है तो 9 एक बार लिखेंगे। समझ गए? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे यूनियन का मतलब क्या होता है। ए यूनियन बी अगर रहेगा तो ये ए इंटरसेक्शन बी है, ओ नहीं है। वो हम सभी सोचे कहाँ से आ गया भैया। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कह रहा है 9a² माइनस 24a प्लस 18a की घात 3 मतलब 18a के क्यूब को 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए। भैया इसमें देखिए कुछ नहीं करना होता। इसमें क्या होता है कि आप जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसी संख्या से आप बाकी संख्याओं में जब गुणा करिए तो वही संख्या आनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 3a है, ठीक है, हम ऊपर बता दे रहे हैं 3 है। आप इसमें कितने से गुणा करें कि आपको 9a² मिल जाए, तो आप 3a में कितने से गुणा करेंगे? आप 3 में 9 लाने के गुणा करेंगे 3 से,
3 से गुणा करेंगे और ए स्क्वायर लाना है तो ए से गुणा करेंगे, तो ए से ए में गुणा होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3a में आपको गुणा करना है। 3a में आप 3a से गुणा अगर करते हैं तो 3 त्रिक का 9 और 1 गुणा ए में हो जाएगा तो ए जाएगा ए स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं, इसको बना के तब शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 3a से भाग देंगे और यहाँ लिखेंगे, 1 मिनट सही से नहीं बन पा रहा है, ये सही से बना दें थोड़ा। यहाँ 3a लिख दिए हम, फिर यहाँ अंदर लिखना है 9a स्क्वायर, फिर -24a, फिर प्लस 18a का क्यूब। ठीक है, तो आपको पहले 3a से आप इसमें जब गुणा करेंगे 3a से तो आपको मिल जाएगा 9a स्क्वायर। ठीक है, तो 9a स्क्वायर मिल गया, तो ये कट गया। अब क्या है, आप 3a आप इसको ये एक जगह लिखे रहिए 3a। अब क्या है, आपको 3a में कितने से गुणा करना है कि आपको 24a मिल जाए। तो भैया यहाँ a है ही, a स्क्वायर तो लाना नहीं है, केवल 3 का गुणा ऐसा करना है 24 आए, तो 8 तिरिक 24, अगर आप 8 से गुणा करते हैं और -24 लाना है। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह नहीं लगा है, तो -8 से अगर आप गुणा करते हैं 3a में तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको 24a प्राप्त हो जाएगा। तो 24a जब आपको फिर मिल जाएगा तो यहाँ आप 24 जब लिखेंगे तो ये 24 से कट जाएगा, फिर आपके पास कितना बच रहा है। यहाँ देखिए 3 हमने लिखा, फिर माइनस हमने 8 से गुणा किया, -8 से हमने इसलिए गुणा किया क्योंकि प्रश्न में आपके यहाँ 24 -24a लाना है। अब आगे आपको +18a का क्यूब लाना है। ठीक है, अभी आप बाद में क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा वो हो गया है, सब एक साथ मिल गया है। अब आपको 18a स्क्वायर लाना है। 18a स्क्वायर लाने के लिए आपको 3a से जब आप भाग दे रहे हैं तो 3 हम कितना गुणा करेंगे कि 18 स्क्वायर आ जाए। तो a स्क्वायर लाने के लिए a से गुणा करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि 3 में कितने से गुणा करेंगे, तो 3 में 6 से गुणा करेंगे तो आपको 18a स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, 3a में जब आप 6a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेंगे, 6 त्रिक 18, और a स्क्वायर से गुणा a में होगा तो a का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 एक क्यूब हो जाएगा, जब ये 18 a का क्यूब, तो ये 18 भी ये कट जाएगा, तो शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। तो कितने से आप भाग देना, क्योंकि आपको प्लस में यहाँ 18 स्क्वायर है ना, तो आपको +6a स्क्वायर ए स्क्वायर से भाग देना है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं। वही राजन भी करवाया, देखिए ये डायरेक्ट भाग दिए हैं, भाग कैसे दिए यहाँ समझा रहे हैं हम। 3a से 3a का गुणा आप इतना बार पढ़िए कि आपको 9a स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, तो 3a का गुणा आप पढ़ेंगे जब, तो आप कितना बार पढ़ेंगे, 3a का गुणा 3a बार जब आप करेंगे तो आपको यहाँ 9a स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो आपको पहली संख्या 3a मिल गई। ठीक है, इतना बार आप ले गए। अब दूसरी -24a आपको लाना है, तो -24a लाने के लिए आप 3a को कितनी बार पढ़ेंगे, 3a का गुणा आप 8 बार पढ़ेंगे। देखिए -8 बार पढ़ेंगे ना आप, 8 त्रिक 24 और a है ही, तो 8 त्रिक जब 24 करेंगे तो फिर ये 24 कट जाएगा, फिर ये 9 कटा है तो यहाँ 3a इसकी जगह हो गया है, यहाँ -8 हो जाएगा। अब इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब 3a का गुणा आप कितनी बार करेंगे कि 18 एक क्यूब आ जाए, तो भैया आप 6a स्क्वायर बार जब गुणा करेंगे 3a का तो यहाँ 18a का क्यूब आ जाएगा। तो ये सब कट जाएंगे आपस में, तो ये आपको कितना मिलेगा, 3a - 8 + 6a स्क्वायर। तो आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कह रहा है 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट में अनुपात बताइए। तो भैया इसमें कुछ नहीं करना, देखिए राजन वाले से हम समझा रहे हैं, अच्छे से थोड़ा लिखा है। राजन क्या कह रहे हैं, भैया 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट में अनुपात। आपको क्या करना है, 2 घंटे 15 मिनट को एक साथ लिखना है। 2 घंटे में कितना मिनट होता है भैया, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 120 मिनट। साथ में 15 जोड़ लेना है 15 मिनट, तो 15 मिनट जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 135 मिनट। 135 मिनट अनुपात है, ये भी मिनट में है तो 45, तो आप दोनों को जब काटेंगे 135 और 45 को, तो 45 से कम है 45 और 45 तिया में जब हो जाएगा 135, यानी 3:1 का अनुपात दोनों में प्राप्त हो जाएगा। वही देखिए राजन भी लिखे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात करते हैं। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ओ बी सी 40 अंश है तो कोण बी ए सी का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए कुछ नहीं करना, सिंपल है। आपको कितना दिया गया है, कोण ओ बी सी, ओ ये है और कोण ये जो बन रहा है ओ बी और सी, ये कोण बन रहा है 40 अंश। ठीक है, तो आपको बताना है बी ए सी का मान। आइए देखते हैं इसको क्या होगा। देखिए ये भैया 40, तो क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। समबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं और 2 कोण आपस में बराबर होते हैं। ये सब चीज़ें त्रिभुज वगैरह के बारे में हम एक वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा मैथ से संबंधित। वहाँ पे हमने इन सब के बारे में पूरी डिटेलिंग में चर्चा की, एक एक बाप त्रिभुज के जितने प्रकार, जितने पॉइंट बन सकते हैं, हर एक पॉइंट के बारे में
सभी त्रिभुज के। तो भैया ये है समबाहु त्रिभुज, तो इसकी दो भुजा और दो कोण बराबर होगा। तो आपको पता है ऊपर वाला कोण थोड़ा बड़ा दिख रहा है और ये दोनों कोण बराबर दिख रहे हैं, तो यही दोनों हो जाएंगे। एक 40 है, ये भी 40 होगा। अब देखिए आपको प्रॉपर्टी पता होगी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। आपको दो त्रिभुज के दो कोण पता है, एक 40 एक 40, तो दोनों का आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो भैया आपको लाना है 180, तो 180 में आप 80 में आप कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाए, तो 80 में आप 100 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कोण का मान 100 हो गया, ठीक है। अब आप तीनों कोण ये कोण ये कोण ये कोण जोड़ेंगे तो 180 अंश प्राप्त हो जाएगा, जो कि त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए क्या करना, ऊपर वाला कोण कैसे आएगा। एक प्रॉपर्टी त्रिभुज की और होती है, वो ये होती है वृत्त में जीवा से केंद्र पर बना कोण दुगना होता है। किसके दुगना होता है, उसी जीवा से परिधि पर बने कोण से के। तो उसी जीवा से इसी जीवा जो है ए बी बीसी जीवा से परिधि पर कोण ए बन रहा है, तो ये कोण आधा होगा जो केंद्र पर कोण बन रहा है, यानी जो कोण 100 बन रहा है 100 का आधा हो जाएगा 50। ये प्रॉपर्टी होती है कि एक ही जीवा से किसी वृत्त के एक ही जीवा से केंद्र पर बना कोण दुगना होता है परिधि पर बने कोण के। आइए आगे बात करते हैं। वही चीज़ सब करवाया है, आप अपने तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि चित्र ऊपर अब हट गया है। आप अपना सीरीज खोलिएगा, उसमें फिर सब मिला लीजिएगा, ठीक है। जो हम बताए हैं ऊपर हम चित्र में ही सब बता दिए हैं कि घटाने बढ़ाने वाला। यहाँ पे देखिए क्या किया है, पहली लाइन क्या किया है, कोण ओ बी सी बराबर है कोण ओ सी बी और बराबर है कोण 40। वही हम भी कहे हैं, आपसे पहले कहते हैं ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज बन रहा है। फिर कह रहा है बी ओ सी बराबर 180 माइनस 40 प्लस 40, मतलब वो दोनों कोण जोड़े के तो 180 में से घटाए थे तो कितना मिला था, 100 मिला था। 100 जो वो वाला कोण केंद्र वाला कोण जो हम बताए नहीं, केंद्र वाला कोण 100 होगा। 180 में से सॉरी 180 में चाहे 80 में कितना जोड़ दे के 180 हो जाए, या फिर 180 में से 80 घटा दी, बात वही होगी। इसके बाद क्या है, कोण ए बी सी बराबर होगा 1/2 बी ओ सी। वही हम नहीं बताएं कि जो केंद्र पर कोण बन रहा है उसका आधा होगा ऊपर वाला कोण। तो कोण ए की बात कर रहा है, फिर इसमें बी ए सी बराबर 1/2 हो जाएगा गुणे 100 का, मतलब 100 का आधा हो जाएगा तो आपको 50 मिल जाएगा। वही हम भी बताएं डायरेक्ट, वहाँ समझ गए होंगे आप फिर से जहाँ उत्तर में हम बता रहे थे वहाँ समझेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे। आपके पास सीरीज होगी, नई सीरीज होगी, तो आप चित्र बनाइएगा, फिर हम जहाँ चित्र में समझा रहे हैं वहाँ पे समझिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 46 है घन से, और घन में हम कहते हैं जिस संख्या का घन आपको निकालना हो, ये 3 दिया गया है तो ये घन निकालना है। अंदर की संख्या को आपको 3 पार्ट में तोड़ना है, तो 0.001 अंदर दिया है और इसी का घन निकालना है। इसका जो आप 3 पार्ट में तोड़ेंगे तो आप कुछ इस तरह से तोड़ेंगे, 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1। इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 0.001। तो आपको एक पार्ट इसका लेना है, तो एक पार्ट आप इसका लेंगे तो 0.1 आपको मिल जाएगा उत्तर। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा कह रहा है घनमूल 64 गुणे घनमूल 729 का मान निकालिए। तो भैया 64 का घनमूल होता है, माइनस में दिया है, तो 64 को आप देखिए ये घनमूल का चिन्ह लगा, फिर हम कहें अंदर की संख्या को 3 पार्ट में तोड़िए, तो अंदर की संख्या को आप माइनस में -4 गुणे -4 गुणे -4 3 पार्ट में तोड़ें तो आपको कितना लेना है, एक पार्ट आप ले लीजिए, ठीक है। फिर एक पार्ट लिए तो ये देखिए -4 आपको मिल गया, ठीक है। अब इसको जब आप तोड़ेंगे 729 को, तो 729 प्लस में है तो इसको आप कहेंगे 9 गुणे 9 गुणे 9। 9 का 3 बार जब आप गुणा करेंगे तो आपको 729 प्राप्त होगा, और एक पार्ट आपको लेना है तो आप 9 ले लीजिए। यहाँ से आप लिए हैं 46 में से आप लिए हैं -4, ये देखिए, और 729 में से आप लिए हैं 9, तो दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो धन और ऋण का गुणा, ये धन है, 9 वाली संख्या धन है, 4 वाली संख्या ऋण में है, तो दोनों का गुणा धन और ऋण का जो गुणा होता है वो ऋण में होता है, तो यहाँ ऋण का चिन्ह लग जाएगा, और 9 का 4 में गुणा होगा तो 9 चौक 36 हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। देखिए अगर आपके पास सीरीज है, अब की बार समझ लीजिएगा भैया, दोबारा नहीं बताएंगे, नीचे नीचे केवल बोलते चले जाएंगे। जो ये डिस्क्रिप्शन राजन करवाएं हम यहीं ऊपर समझा दे रहे हैं बिना नीचे गए। तो नीचे हम आपसे ये अब यहाँ आपसे हम कह रहे हैं कि आप भैया कॉपी पेन लेके खट से इसको बना लीजिए वृत्त, और ये पूरा चित्र बना लीजिए, ठीक है। बना लिए, अगर सीरीज है आपका तो क्वेश्चन नंबर 48 आप अति लघु तरीका खोल लीजिए। अब चलिए हम बता रहे हैं इसमें क्या करना है। इसमें देखिए क्या किए हैं राजन, चित्र में कह रहा है, चित्र में पी क्यू एस, पी कौन सी है, पी है ये, फिर यहाँ से जाइए आप क्यू पे और क्यू से जाइए आप यस पे, तो ये बन रहा है 35 अंश, ठीक है, तथा क्यू आर पी 40 अंश है। अब भैया क्यू आर पी की हम बात करते हैं, तो क्यू कहाँ है, ये क्यू है, फिर आपको जाना है आर पे फिर पी पे,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हो गया 40 अंश। अब आपसे पूछा है यस पी क्यू, यस कहाँ है, यस ये है, और पी कहाँ है, पी ये है, और क्यू, तो आपसे कोण पूछा है एस पी क्यू, एस पी क्यू मतलब यस पी क्यू, इस पूरे कोण का मान। तो ठीक है, हमसे इस पूरे कोण का मान पूछा है, तो चलिए हम लगाते हैं। कहाँ हम भाग रहे हैं भैया, तो बिना किसी देरी के हम इस कोण के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल तरीक़ा से पहले आप इस त्रिभुज को पूरा लीजिए, इस त्रिभुज को आप पूरा लिए, ठीक है। अब क्या है, इस त्रिभुज में क्या है, ये हो गया 35 अंश, और इसको भी ऐसी संख्या लानी है, ऐसा अंश लाना है कि उसमें 35 जोड़िए तो 180 अंश प्राप्त हो जाए। अब देखिए हम आपको इसके पहले प्रॉपर्टी बताए थे कि किसी भी त्रिभुज में एक ही जीवा से केंद्र पर जो बना कोण होता है वह आपस में बराबर होते हैं। तो एक ही जीवा के से केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो आपस में बराबर होगा, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही जीवा से केंद्र पर बन रहा है, ये कहीं भी बने, यहाँ बन रहा है या फिर यहाँ बने तब भी ये 40 होगा, ये वाला कोण। तो भैया ये कोण आपको मिल गया 40, ये मिल गया 35, तो इस त्रिभुज में जब आप देखेंगे तो 40 प्लस 35 आप जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 75, और 75 में आप कितना जोड़ दें कि आपको मिल जाए 180। तो काहे जोड़ना है, 180 में से आप 75 को घटा दीजिए ना, 180 में से आप 75 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 5, 8 में से 7 गए, सॉरी इसमें उधर चला जाएगा, उधार लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 105 मिल जाएगा, ठीक है। 105 में आप 75 जोड़ेंगे 80 मिल जाएगा, तो ये कोण का मान हो गया, ये पूरे कोण का मान हो गया 105, ये हो गया 40। तो आपसे पूछा क्या है, यस पी क्यू, भैया यही तो पूछा था, 105 आपको ये मिल गया, बस बात खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए 105 आया होगा, हाँ देखिए आया है, वही सेम सब चीज़ किए हैं, ये किए हैं पी एस क्यू बराबर है क्यू पी क्यू आर पी बराबर 40, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, देखिए यहीं दिखा के कर रहे हैं, पी एस क्यू मतलब कोण जो यस है, ये बीच वाला कोण को डिनोट करता है आर, कोण यस देखिए और कोण आर देखिए, दोनों बराबर हैं 40 अंश के, देखिए कह रहा है ना, वही हम भी कहरवाए थे। इसका प्रॉपर्टी होता है भैया, देखिए किसी भी वृत्त में एक ही जीवा से जो परिधि पर कोण बनता है वह कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, वही चीज़ है, ये प्रॉपर्टी है। फिर आपसे दूसरी लाइन में कह रहा है कोण यस पी क्यू बराबर, कोण यस पी क्यू बराबर है 180 में से आप 40 ये और 35 ये दोनों को जोड़ के घटाइए, वही हम भी किए थे भैया, 75 को घटाए थे हम 135 में 180 में से, तो ठीक है वही आ गया। या फिर आप 75 में कितना जोड़ दें तो 105 जोड़ दें तब आ जाएगा 180। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, रचना मत लिखिए। भैया हम रचना भी आपको बता रहे हैं, रचना देखिए कुछ नहीं करना रहता रचना में। अगर मान लीजिए आपको बहुविकल्पीय की बजाय ये बहुविकल्पीय में भी आ सकता है, या लघु में आ सकता है, अगर ये लघु उत्तरीय में आ गया तो आपको रचना लिखनी पड़ेगी, और रचना इस तरह से आप लिखेंगे, आइए बताते हैं। वृत्त का केंद्र ज्ञात नहीं है, अतः स्पर्श रेखा का रूप निम्न होगा। तो इसमें क्या करना है आपको भैया, आपको कहना है, आपको लिखना है कि सर्वप्रथम रचना में जब वृत्त का केंद्र ना गया तो सर्वप्रथम हमने एक अज्ञात दूरी लेकर, मतलब गोला प्रकार में एक ज्ञात दूरी नहीं, ज्ञात दूरी लेंगे तो आपको त्रिज्या पता हो जाएगी। एक अज्ञात दूरी लेकर एक गोला हमने खींचा गोला प्रकार से, उसमें हमने एक रेखा खींची वृत्त के अंदर, जो कि वृत्त की जीवा होगी। वृत्त की जीवा वो होती है जो वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर टच करे, जो कि वृत्त की जीवा होगी, क्योंकि हमको केंद्र बिंदु पता नहीं तो हमको व्यास जो होता है वो केंद्र बिंदु से हो जाता है। तो हमने एक दूसरी, मतलब हमने एक रेखा खींची वृत्त के अंदर जो कि वृत्त की जीवा होगी, और उसका नाम दिया आर क्यू। फिर हमने एक बिंदु लिया और उस बिंदु का नाम दिया पी, क्यू को पी से मिलाया, आर को भी पी से मिलाया, तो हमारा एक बन गया त्रिभुज। अब क्या है, हमने बिंदु पी पे एक स्पर्श रेखा, एक ऐसी रेखा खींची जो बिंदु पी को टच करते हुए जाती है, वही हमारी होगी स्पर्श रेखा। अगर इसमें भैया देखिए, इसमें वृत्त का केंद्र नहीं दिया है, इस तरह से इसको इसी तरह से आप लिखेंगे रचना। अगर इसमें वृत्त का केंद्र दिया होता तो आपका रचना कुछ दूसरे तरीके से होता, ठीक है, आपको पटरी और प्रकार उसमें रहता तो फिर आप उसमें जो है केंद्र वगैरह दिया रहता इतनी दूरी वगैरह, तो उसमें रचना कुछ थोड़ा बदल जाता है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा है log 10 की पावर 1 का मान बताइए। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, देखिए आप इसका मान जब आपको निकालना रहे तो इसका एकदम सिंपल तरीका होता है कि log 10 की पावर n का मान सीधे सीधे 0 होता है। हम अपनी एक वीडियो में बता चुके हैं
किस वीडियो में ये भी बता दें, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है, ठीक है, चारों साल का 2016, 2017, 2018, 2019। उसमें हमने एक क्वेश्चन लॉग के बारे में आया था उस समय एग्जाम में, तो हमने लॉग के बारे में पूरी जानकारी, लॉग के बारे में जितने मान वगैरह होते हैं सब बताया है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पीछे जाके ज़रूर देखिए। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए वही लिखा है, हम जानते हैं log 10 की पावर 1 का मान 1 होता है और log 10 की पावर 1 बराबर होगा log 10 की पावर 10, और ये पूरा बराबर हो जाएगा 1 के। log 10 की पावर 1 बराबर होता है 0 के, ठीक है, log 10 की पावर 1 यही बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। यदि ए बराबर 6 8 6 8 11 और बी बराबर 5 11 13, तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना। भैया इंटरसेक्शन हम आपको वही ऊपर बता चुके हैं, क्या होता है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 11, तो आप ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 11 लिख देंगे। अगर कहीं आपसे गलती से ये पूछ लिया गया ए यूनियन बी क्या होगा इसी में, तो आपको क्या लिखना है, पहले छोटी संख्या दोनों में क्या है 5, फिर देखिए इसके बाद दूसरी संख्या क्या है छोटी, तो उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद क्या है 7 नहीं है, फिर उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद 11 है, तो 11 एक बार लिखेंगे, जबकि 2 बार है तो 11 एक बार लिखेंगे यूनियन में। इसके बाद क्या है 13 है, फिर 13 लिख लेंगे, तो इसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे। भैया ये हो गया ए यूनियन बी, अगर यहाँ पे सिंबल इस तरह का दिया गया हो तो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। समुच्चय ए बराबर 2, 3, 5 और बी बराबर 5, 7, 3, तो ए माइनस बी को ज्ञात कीजिए। तो ए माइनस बी में भैया क्या होता है वो भी देख लीजिए। तो ये दिया आपको, ये भी दिया। ए माइनस बी मतलब होता है कि जो ए में हो, ठीक है, जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो भैया ए में क्या है, ए में 2 है, बी में नहीं है, ठीक है। ए में 3 है, बी में 3 है, तो 3 को काट देंगे। ए में 5 है लेकिन बी में भी तो 5 है, तो 5 भी कट जाएगा और 3 भी कट जाएगा, और जो नहीं है वही लिखा जाएगा। तो क्या है नहीं, तो ए में 2 है लेकिन बी में 2 नहीं है, तो आप ए माइनस बी इक्वल टू लिखेंगे 2। अगर आपसे बी माइनस ए पूछा होता तो आप वो लिखते जो बी में है, जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो बी में क्या है 7 है लेकिन ए में 7 नहीं है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है -12/7 गुणे -14/27 -8 फिर माइनस का चिन्ह -8 बटे ब्रैकेट में 45 गुणे 9/16। तो इसमें क्या होता है भैया, देखिए सबका गुड़ा उड़ा करा दीजिए, काट पीट के चाहे कराइए। देखिए 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14 और 3 × 3 = 9, सॉरी 3 × 4 = 12 और 9 × 3 = 27। तो ये यहाँ 2 बचा तो 4 दूनी 8, ये हो गया 8, और यहाँ पे 9 बचा तो ये हो गया 9, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट जब खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये जो माइनस का चिन्ह है ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/10 होगा। 1/10 कैसे होगा, देखिए 8 × 1 = 8, 8 दूनी 16, यहाँ हो गया 2, 9 × 1 = 9 और 9 × 5 = 45, तो 2 × 5 होगा तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ है। आगे क्या हुआ है, ऐसे तिरिया गुड़ा हुआ है, तो 8 का 10 में तो 80 और 9 का 1 में तो 9, 9 × 9 और 9 और 10 का फिर नीचे नीचे गुणा हो जाता है इस तरह से, तो 9 10 में 90। फिर आप 80 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 80 हो जाएगा, नीचे 90 ऐसे रहेगा ही। यही हो गया उत्तर। काटना चाहे तो काट सकते हैं, जो काट पीट के अपना अगर काटना चाहें तो कटेगा, दशमलव में आएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 गुणे 3 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। भैया इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो कैसे ही देखिए राजन हल नहीं किए, हम हल करते हैं। 9 कहाँ से आया आपको भी बता रहे हैं। तो गुणा में घातें जोड़ने के लिए आपको क्या करना होता है, अगर यहीं भाग का चिन्ह लिखा होता तो भाग में घातें घट जाती। तो घातें जोड़ना है तो आप एक आधार लिखेंगे, फिर घातें जोड़िए तो 4 + 5 5, फिर 4 + 5, फिर प्लस करिए, अब फिर माइनस अंदर चिन्ह लगाइए ब्रैकेट में -9, फिर +2, इतना आप करें। फिर आप लिखे 4 5 को जोड़ें तो कितना मिला, 3 की घात यहाँ 9 मिला, प्लस ब्रैकेट में -9, फिर यहाँ पे +2। अब देखिए ये जब खुलेगा, ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये चिन्ह यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो दोनों आपस में घट जाएंगे, तो यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ 0 हो गया, कितना बच रहा भैया, प्लस का 2 बच रहा है। तो आपका प्लस का 2 कितना बचा, 3 की घात प्लस का 2, प्लस का 2, 3 की घात प्लस का 2 का मतलब होता है या माइनस का 2, तब भी 3 × 3। तो 3 × 3 का मतलब हो जाएगा भैया, 3 × 3 का मतलब होता है 3 × 3 = 9, और यही 9 हो जाएगा उत्तर। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा कह रहा है 4/x² - y² 9 का गुणनफल निकालिए। तो भैया गुणनफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो ऊपर 4 दिया है आप इसको 2 × 2 में तोड़ दीजिए। 2 × 2 करेंगे तब भी 4 होगा, बटे x²।
माइनस वाई स्क्वायर है ही, 9 को आप तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब आप इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, इसको पूरे को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बटे यक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस यक वाई स्क्वायर है ही, इसके बाद 3 गुणे 3 यहाँ हुआ है तो 3 गुणे 3 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर लिख दिए। तो आपको कितना मिला, 2 का स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर। फिर से इसको सही लिखते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अपान यक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर। इसको जब आप लिखेंगे तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 अपान यक्स, दोनों पे स्क्वायर है तो इस पूरे घात स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई अपान इस तरीके से भी आप इसको लिखते हैं 3 की पावर 2। तो ये क्या हो गया भैया, ये a माइनस बी का फार्मूला हो गया। देखिए a माइनस बी का फार्मूला क्या कहता है, ये आप इतना पूरा a मान लीजिए, इतना पूरा b मान लीजिए। तो a माइनस बी का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे a कितना है 2 बटे यक्स, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, हम इसके पहले वीडियो में करा चुके हैं, इसके पहले 1-2 वीडियो में। तो a एक ब्रैकेट होगा a प्लस बी, a माइनस ए ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, a कितना है 2 प्लस यक्स, प्लस दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी जब आप करेंगे तो 2 बटे यक्स हो जाएगा ए, और बी कितना है वाई बटे 3, एक ब्रैकेट में होगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी मतलब 2 अपान यक्स माइनस वाई अपान 3। तो यही देखिए हुआ है, राजन डायरेक्ट कर दिए हैं। पहले ब्रैकेट में ये ए है, ए किए हैं ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, हम पूरा सॉल्व करा दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा 8 कामा यक्स व 18 समानुपात में हों तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको समानुपात में लिखने के लिए ऐसे क्रमवार लिखते हैं 8 अनुपात यक्स समानुपात यक्स अनुपात 18, बाह पदों का गुणा करिए। तो बाह पदों का जब आप गुणा करेंगे 8 गुणे 18 और यक्स गुणे यक्स, तो यक्स गुणे यक्स करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 गुणे 18 आप करिए, ये 8 गुणे 8 नहीं होगा भैया, यहाँ 18 है, देखिए गलत लिखे नहीं, 8 गुणे 18 हो जाएगा। तो आपको क्या होगा, यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 अट्ठे 144 और 8 अठाई हम कही कही 144 देखो लाए पता नहीं कैसे, 18 अट्ठे 144 जब हो जाएगा तो आपको क्या करना भैया, ये स्क्वायर है तो आपको इसको इस संख्या को 2 बार में तोड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये यक्स गुणे यक्स है बराबर, आप 144 को 2 बार तोड़िए तो 12 गुणे 12 में आप तोड़िए। अब एक यक्स का मान आप लीजिए और इधर से एक का मान ले लीजिए, तो यक्स का मान आपको लेना है 12, ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। क्या देखिए यक्स स्क्वायर बराबर, हम एकदम बहुत निम्न क्वालिटी में बता रहे हैं, ये यक्स स्क्वायर है तो आप यक्स 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 गुणे यक्स कर दीजिए, 12 गुणे 12 कर दिए। अब यक्स का मान आपको लेना है तो एक यक्स ले लीजिए और एक 12 ले लीजिए, तो यक्स का मान 12 हो गया। या आप इस तरह से इसको कह सकते हैं यक्स स्क्वायर बराबर 144, तो 144 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 12, क्योंकि 12 गुणे 12 बराबर 144 होता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। कितने समय में 7,500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4,125 हो जाएगा। तो भैया इसमें कुछ नहीं करना, सब कुछ तो दिया आपको, देखिए दिया क्या है, मूलधन दर 11%, साधारण ब्याज 4,125 रुपया। समय आपसे पूछ रहा है, साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, समय बराबर आपको निकालना है, समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ये पलट जाता है अपने आप में, ठीक है, जब ये समय इधर आएगा तो ये ऊपर चला जाता है और ये दोनों नीचे चला जाता है, 100 ऊपर चला जाता है। इसमें सबका मान रखेंगे, देखिए सबका मान रखेंगे, जब काटे पीटेंगे 0 0 इधर कटेगा, ये 0 कट जाएगा, 11 से इसको काटेंगे और 75 जब काट देंगे तो आपको 5 वर्ष मिल जाएगा काटने पीटने के बाद। समय जो होगा वो आपका 5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 4,125 रुपया हो जाएगा। इसको आप काट लीजिएगा अपने तरीके से, इतना तो काटना पीटना आता ही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। log 6 घात 1,296 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भैया कुछ नहीं करना रहता है, देखिए इसमें क्या रहता है कि आप जो इसको पूरा तोड़ दीजिए, तो इसको 1,296 को आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 4 बार में टूटेगा, ठीक है। तो आप इसको जब 4 बार में तोड़ेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, ये देखिए इतना बराबर 6 की घात 4 लिखे हैं। तो क्या होता है लॉग में, लॉग का नियम होता है, ये घात रूप में लिखा है, लॉग रूप में क्या होता है कि लॉग रूप में log 6 आप लिख लीजिए, इसके बाद ये संख्या पूरी लिख दीजिए, इसके बाद क्या है घात जो है, देखिए ये 6 जो है वो आधार में चलाएगा, इधर लॉग के साथ आधार में 120 वहीं पे घात में बन जाएगा, और जो यहाँ पे घात रहती है वो बेस हो जाता है, इक्वल टू 4 हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हम पूरा लॉग में बताए हैं, आप यहाँ अगर ना समझ पाए हो तो प्लीज़ वीडियो 2019 का देखिए, उसमें पूरी तरीके से बताया गया है कि लॉग को घात में कैसे परिवर्तित करते हैं और घात को लॉग में,
ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। 5 की घात 3 बराबर 125 हो तो इसका लघुगणक रूप ज्ञात कीजिए। तो लघुगणक रूप क्या करना है भैया, लघुगणक रूप में इसको क्या होगा, आप लघुगणक रूप में पहले लॉग लिखेंगे, तो आप लॉग लिखेंगे, आधार 5 है 5 लिख देंगे, बराबर की जो उधर संख्या है वो घात पे आ जाती है, 125 घात पे आ जाएगी, और जो घात पे है वो बराबर के उधर चली जाती है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करते हैं। यदि समुच्चय ए बराबर 8, 12, 15, 16, बी बराबर 8, 15, 17, 20 है तो समुच्चय ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी, भैया देखो दोनों निकालने की बात किया है। तो देखिए ए यूनियन बी में क्या होता है, ए यूनियन बी में आप 8 लिखेंगे एक बार, ए यूनियन बी देखिए 8 लिखेंगे एक बार, फिर 12 एक बार लिखेंगे, जो भी क्रमिक वाइज लिखेंगे 8 12, देखिए 8 हो गया तो 8 2 बार है, लेकिन एक बार लिखेंगे, फिर 12, फिर कौन सी संख्या आ रही, 12 के बाद 15 आएगी, फिर 16 आएगा, क्रमिक वाइज लिखा जाएगा, फिर 17, फिर 20। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन कितना है भैया, दोनों में कॉमन क्या है, 12 दोनों में कॉमन है, 16 दोनों में कॉमन है, 16 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो 12 दोनों में कॉमन है, इसके बाद 16 17 20, ये भैया है एकदम सरासर ये गलत है, ये नियम होता ही नहीं, आप चाहे बुक में खुद देख लीजिएगा, ये राजन किए हैं गलत। और इसमें ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है भैया सीधे सीधे हम बता दें जो दोनों में कॉमन हो, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे 8 कामा, अब देखिए 8 के बाद क्या कॉमन है, 12 इसमें है, 12 इसमें नहीं है, 15 इसमें है, 15 इसमें है, 8 कामा 15, 17 इसमें है, 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 16 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 8 कामा 15 भैया केवल होगा। ठीक है, इसको आप समझिएगा, ये देखिए गलत किए हैं यहाँ पे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर दीवार का आयतन ज्ञात करना। भैया कुछ नहीं, देखो सिंपल है, दीवार की लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर, दीवार की चौड़ाई 3.5 मीटर, दीवार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को आप जब मीटर में बदलेंगे तो ये 20 जो है ये 100 से इसमें भाग हो जाएगा, तो ये कट गया, और 10 से जब आप 2 में भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव लग के हो जाएगा 20 मिनट, 0.20 मिनट। आप एक संख्या और बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, कितना भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में आप 100 से भाग दे देंगे, 20 सेंटीमीटर में आप 100 से भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.20 मीटर। तो भैया ये सब भाग क्यों देते हैं, कैसे मीटर सेंटीमीटर बदलते हैं, तो ये 2019 नहीं 18 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम पूरी डिटेलिंग में हर एक मान के बारे में, जैसे सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, कैसे ऊपर जाते हैं, कैसे नीचे आते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ बताया, कैसे चेंजिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ एक क्वेश्चन आया था, तो इस तरह के क्वेश्चन संबंधी हमने पूरी जानकारी दे दी है। तो यहाँ पे देखिए एक ही रेशियो सबको लेना है, ये भी एक ही यूनिट में, ये मीटर हो गया, मीटर हो गया, मीटर। ठीक है, सबको मीटर में बदलेंगे, या सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तब एक यूनिट में मान जुड़ती है। ठीक है, दीवार का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फार्मूला होता है, सबका मान रख दीजिए, 8 गुणे 3.5 गुणे 0.20 बराबर हो जाएगा। इसको जब आप गुणा करेंगे तो 5.6 घन मीटर आपको प्राप्त हो जाएगा दीवार का आयतन। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। कैसे 57 किस हिसाब से दिए हैं भैया, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 57 अगर हो रहा है तो ये हमारी गलती होगी। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो एक पेज एक्स्ट्रा जुड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा कह रहा है, यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघु चाप का अंश माप 70 अंश है तो उसके दीर्घ चाप अंश का माप क्या होगा। भैया देखिए लघु वृत्त का मतलब क्या होता है, ये पूरा वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, इसके जो पूरा जो ये अंदर का जो पूरा कोण बनता है, ये पूरा कोण ये 360 अंश का बनता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वृत्त का अंश माप 360 अंश का होता है, मतलब पूरा जो कोण बनता है वृत्त का वो 360 अंश का बनता है। अब कैसे आपको पता चलेगा, देखिए वृत्त है, ये केंद्र बिंदु, अब इधर से आप रेखा खींचेंगे तो देखिए ये जो कोण यहाँ इतना बनेगा, ये 180 हो जाएगा, ये कोण 180, तो पूरा 360 हो गया ना। अब कह रहा है लघु चाप की अंश माप 70 अंश है, तो भैया देखिए कह रहा है लघु चाप अंश माप 70 अंश है, तो कह रहा है कि कोई एक लघु चाप है, कोई एक लघु मतलब होता है छोटा, कोई एक छोटा चाप है, वो उसका केंद्र से अंश माप जो है वो 70 अंश है, तो बाकी जो ये कोण पूरा इधर ये जो पूरा इतना बच रहा है इसका पूछ रहा कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, तो दीर्घ चाप की अंश माप क्या करना, तो भैया दीर्घ चाप की अंश माप ये 3 देखो 360 में 70 जोड़े भैया, 70 जोड़ना नहीं है, 70 आपको घटाना है। देखिए कैसे यार कितना गलती की है, 360 में 70 जोड़े हैं, इसके बाद इनको 290 प्राप्त हो रहा, पता नहीं क्या चाहिए भैया, यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो दीर्घ चाप कौन सा हो जाएगा, ये पूरा वृत्त है, आपको इतना पूरा ये कितना मिला है, यही आपको दिया है कि ये लघु चाप है, ये भैया दीर्घ चाप है। ठीक है, तो दीर्घ चाप में से आप लघु चाप ये कितना है 70 अंश है, और ये पूरा 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 टोटल 360 अंश होता है, तो ये इतना मान पूछा है, तो ये इतना मान निकालने के लिए आपको 360 में से आप जब
-17 करेंगे आपको 290 प्राप्त हो जाएगा और दीर्घ चाप की अंश माप 290 होगा। कहने का मतलब ये होगा, ये वृत्त जो बन रहा है इसमें ये जो बाहरी माप है कोण का ये 290 अंश होगा और ये अंदर वाला 70 अंश होगा और पूरा जब आप जोड़ेंगे तो 360 अंश आपको मिल जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा कह रहा है कि 14 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। इसको आप क्रमिक रूप में लिखिए, पहले एक्स स्क्वायर को आगे लिखेंगे फिर 5x फिर 14। जब आप इसको आगे पीछे कर देंगे इस तरह के क्रमिक वाइज तो आप 5x को तोड़ेंगे तो 5x को आप इस तरह से तोड़ना है कि दोनों का आप गुणा करिए तो देखिए दोनों का गुणा करिए तो 14 प्राप्त हो और दोनों को आपस में जोड़िए तो आपको -5x प्राप्त हो। तो ये -7x और 2x में टूटेगा। तो यहाँ पे आप कामन लेंगे तो 7 कामन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2 - x। देखिए अगर अंदर आप 7 से गुणा कराते हैं तो फिर 14 - 7x ऊपर वाली संख्या मिल जानी चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों में जब कामन लेंगे तो यहाँ x कामन लेंगे क्योंकि दोनों में x है तो x कामन हो जाएगा, 2 - x बचाएगा अंदर। ठीक है, देखिए अब x से अंदर गुणा कराएंगे तो ऊपर का 2 - x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली संख्या मिल जानी चाहिए। कहने का मतलब इस पूरे का गुणा कराइए तो ये वाली संख्या पूरी इतनी मिल जानी चाहिए, इस पूरे का गुणा कराइए तो ये वाली संख्या पूरी इतनी मिल जाएगी चाहिए। अब क्या करना होता है, इसमें पहली बार आपको कितना लिखना होता है, जो ब्रैकेट में दो संख्याएं दी हुई 2 - x यहाँ भी है 2 - x यहाँ भी, एक बार लिखेंगे 2 - x। यहाँ 7 है प्लस x है तो 7 लिखेंगे प्लस x लिखेंगे, बस यही होता है गुणनखंड। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में x प्लस 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भैया क्या होता है, जब आप इसमें भाग देंगे x प्लस 3 से तो देखिए राजन भागे नहीं दिए हैं, आइए भाग दे के देखते हैं x प्लस 3 से कितने में, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में। तो आपको क्या करना है, x प्लस 3 में ऐसा गुणा करिए कि आपको मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो x में आप x से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आप 3 में कितने से गुणा करें कि आपको 8 मिल जाए। तो 3 में भैया आप किसी से गुणा करेंगे तो आपको 8 नहीं मिलेगा, लेकिन 3 में 8 से कम करिए तब 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा तो 2 ही बार लेके जाइए। ठीक है, जब आप 2 बार लेके जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, जब आप 2 बार लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा 3 दूनी 6 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x यहाँ हो जाएगा। ठीक है, जब आप x प्लस 2 से आप भाग करेंगे तो ये x कट जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, घटेगा ये भी घटेगा। तो यहाँ पे 8 में से 6 घटेगा तो यहाँ पे आएगा 2x, ये x यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 2 + 7। तो आप 3x में कितने से गुणा करें कि आपको 17 मिल जाए, 2x प्लस 17 तो x प्लस 3 में, तो यहाँ पे आप गुणा करेंगे 2 और 2 प्लस 2 हाँ नहीं 5 से आप गुणा करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 5 से जब गुणा करेंगे 2 + 5 से तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको पहले मिलेगा 2x, इसके बाद मिलेगा 5 तिहाई 15। ठीक है, देखिए कैसे क्या करना है कि आपको यहाँ x प्लस 3 से आप भाग दे रहे हैं, आपको लाना है 2x प्लस 17। तो आप 2x प्लस 17 लाने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, इसमें 2 और प्लस 5 से 2 + 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा और 5 से गुणा होगा 3 में तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अगर 5 चौक करेंगे तो 17 ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे 2x कट जाएगा और 17 में से जब 15 घटेगा तो कितना मिलेगा भैया, कितना बचेगा, 17 में से 15 गए 2, यहाँ 15 हो जाएगा। 2x प्लस 15 तो आप घटाएंगे तो यहाँ 15 जब घट जाएगा तो 2 मिलेगा, तो ये 2 आप प्राप्त हो जाएगा। और भागफल जो होगा वो x प्लस 5 मतलब पहले x बार जाएगा फिर 5 बार। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, 43 तो हो गया, 43 63 64 हो गया, 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में ये बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है कि हम सोच रहे हैं कि भाग वाला आपको समझ में नहीं आया होगा, तो भाग वाला अगर समझ में नहीं आया होगा, लेकिन देखिए हम आपकी बार आराम से लिख रहे हैं, थोड़ा छोटे छोटे में। आपको देना था भाग कितने से, एक बार x प्लस 3 से भाग देना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17। ठीक है, तो आप x प्लस 3 में आप x से गुणा करिए, इसमें आप x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x प्लस 3 में आप गुणा कर रहे हैं x से। ठीक है, देखिए x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 3 में जब आप x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये यहाँ चिन्ह लगेगा माइनस का, यहाँ माइनस का, ये आपस में कटेगा तो कट जाएगा। 8 में से 3 गए 5 और यहाँ पे x है तो x
एक यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ठीक है, समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं? यहाँ पे 5x मिला, ऊपर का 17x बच रहा है, 17x कह रहे हैं, 17 पूरा बच रहा है प्लस का 17 उतार लीजिए समुच्चय। अब क्या करना है आपको, x+3 में ऐसा गुणा करिए कि आपको 5x+17 से ज़्यादा ना प्राप्त हो। तो आप x+3 में 5 से गुणा करिए, पहले x से गुणा किए थे, अब +5 से गुणा करेंगे। +5 से गुणा करेंगे तो आपको 5x में 5 से गुणा 5x में 5 से गुणा करेंगे तो 5x प्राप्त हो जाएगा। और फिर 5 से 3 में गुणा करेंगे तो प्लस यहाँ पे आपको 15 मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे तो ये घट जाएगा। और यहाँ 17 में से 15 जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2, ये हो गया आपका शेषफल 2, और ये x+5 बार जाएगा भाग। आइए आगे बात करते हैं, उम्मीद करते हैं अब की बार तो समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कह रहा है 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात। भैया देखिए, माध्यिका मतलब होता है बीच की संख्या। इधर 2 संख्या है, क्रमिक वाइज लिख दीजिए एक्स। तो माध्यिका क्या होगा? क्रमिक वाइज जब आप इसको लिखेंगे तो क्रमिक वाइज आप लिखेंगे तो 142 जो सबसे छोटा हो पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आप पहले लिखेंगे 142, फिर 142 नहीं, 133 आप लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे आप 133 के बाद 135, फिर 135 के बाद आप लिखेंगे 137, 137 के बाद आप लिखेंगे 138, 138 के बाद आप लिखेंगे 138 के बाद 139, 40, 100, फिर 48 लिखेंगे आप, 142 लिखेंगे, 142 फिर लिखेंगे आप 148। ठीक है, फिर लिखेंगे आप 150। ठीक है, हो गए पूरी संख्या। पूरी संख्या हो गई तो भैया इधर होगी 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या। अब 7 संख्या हुई है तो 7 संख्या में आप 3 संख्या आगे की हटाएंगे, 3 संख्या बीच की हटाएंगे। तो जब आपको जो माध्यिका प्राप्त होगी भैया इनका, वो होगा 139। ठीक है, क्योंकि बीच की संख्या आएगी, एकदम बीचों बीच की संख्या। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच की संख्या आपकी आ जाएगी। तो बीच की संख्या होगी 138। लेकिन आप 138 को नहीं लिख के बजाय 139 यहाँ पे लिखे हैं, तो पता नहीं कैसे 139 लिखे, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग तो वहाँ पे माध्यिका बीच वाली संख्या होती है, और उसको जब सॉल्व किया जाता है तब भी बीच वाली संख्या आती है। उसका सूत्र है n+1/2, या पदों का योग, ये माध्यिका नहीं होता, पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब टोटल संख्या आप जोड़ लीजिए और जितनी संख्या दी गई है उतने भाग दीजिए। कहने का मतलब ये होता है, माध्यिका निकलने का फार्मूला होता है 142 जोड़िए 135, 133, 137, 150, 148, 138, सबको आपस में जोड़िए और इनकी जितनी संख्या उससे भाग दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दीजिए तो आपको जो प्राप्त होगा वो माध्यिका होती है। लेकिन अगर इससे नहीं आता तो इन सबको क्रमिक वाइज लिख के बीच में जो सबसे रहता है वही लिखिए। तो बीच में सबसे 138 प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये 139 पता नहीं कैसे लिखे हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। वाहक चेक किसे कहते हैं? तो भैया वाहक चेक किसे कहते हैं? यह चेक जिसमें, मतलब वाहक चेक जिसमें किसी व्यक्ति का नाम होता है, वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा लिखी धनराशि को बैंक में प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। तो कहने का मतलब ये है, वाहक चेक वह चेक है कि जैसे हमारा खाता है किसी बैंक में, हमने आपको एक चेक दिया, उसमें भर के अपना सिग्नेचर वेचर कर दिया, आप जाके पैसा निकाल सकते हैं, हम चाहे जाएँ चाहे ना जाएँ। आइए क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में बात करते हैं। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या है, इसमें एकदम सिंपल कि इसमें एकदम सिंपल क्या है भैया, इसमें सिंपल ये है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो आपको 4 दिया 6 दिया है तो आप काटेंगे तो 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक बात, हाँ, 139 आया है, हमारे दिमाग में आ गए क्वेश्चन, तो हम एक बार फिर से समझाएं दें कि 139 आता कैसे। तो 139 भैया इस तरह से आया है कि देखिए, आराम से इसको समझिए। आप पहले लिखेंगे इसमें 133 सबसे छोटा है, इसके बाद आप लिखेंगे 135, फिर आप लिखेंगे 137, फिर आप लिखेंगे 138, फिर आप लिखेंगे 140 दिया है, 140 इसमें दिया है कि नहीं दिया है, 140 दिया है यहाँ पे। ये देखिए, यह हम भूल गए थे इसीलिए हम समझ नहीं पाए थे। अभी हम बुक में सामने रखे थे तो हमको बुक में ध्यान दिए कि 140, इसकी बात हम आपसे किए ही नहीं, यहाँ इतनी संख्या की बात कर लिए। तो फिर आप लिखेंगे 140। अब इसमें 2 संख्याएं बीच में आ रही हैं, 138 और 140। अब इसमें क्या होगा भैया, इसके बाद आप लिखेंगे 142, इसके बाद लिखेंगे 142 के बाद आप लिखेंगे 148, इसके बाद लिखेंगे 150। आगे फिर 3 संख्या लिख देंगे, 3 इधर हो गया, उधर 42, 48, 50 हो गया इधर।
बीच में हो गया 138 140, ये बीच की संख्या होगी। इसका क्या होता है कि इसका दिया है 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में, ठीक है, 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया गया है। तो 8 बालिका दिया गया है, तो 8 सम संख्या। माध्यिका का सूत्र होता है n/2, फिर n/2 + 1 होता है। वी संख्या मतलब इस संख्या को भी हम लिखेंगे /2। इसको जब आप /2 इस तरह से जब कर देंगे तो यहाँ n का मान 8 हो जाएगा, तो 8/2 जब ये होगा 2 कम 2 2 चौका 8, ठीक है। तो यहाँ हो गया 4, यहाँ भी आप 8 रखेंगे, 2 कम 2 2 चौका 8, यहाँ हो गया 4। तो ये 4 और ये 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5। ये हो गया यहाँ 5 और यहाँ हो गया 4 और ये /2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आप काटे पीटे तो 4 बचा था, फिर ब्रैकेट में बचा था 5, फिर बचा था नीचे 2, मतलब चौथी संख्या और पांचवी संख्या। तो हम देखिए जब यहाँ संख्या हम लिख रहे थे तो आगे 3 संख्या लिखे थे, आगे 3 संख्या कौन लिखे, 133 133 135 137। इसके बाद क्या लिखे थे हम, 138 और 140, ठीक है। ये है चौथी संख्या, 138 चौथी संख्या थी और 140 थी पाँचवीं संख्या। तो हम चौथी और पाँचवीं संख्या को इसमें जोड़ के /2 से भाग दे देंगे। तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो और 2 से भाग दे देंगे तब आपको प्राप्त हो जाएगा 139। अब जाके ये क्वेश्चन सही हुआ, हम यहाँ 144 भूल गए थे इसलिए ये गलत हो रहा था, ठीक है। आइए अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो हम करा दिए, ये भी करा दिए। क्वेश्चन नंबर 67 भी सूत्र रख के अब जो दिया रख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में बात करते हैं। 9 x, 12 व 16 समानुपात में हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स का मान आपको क्या निकालना है, आप अनुपात में लिख दीजिए भैया। 9:x बराबर होगा 12:16 के, ठीक है। तो आप गुणा जब कराएंगे तो आंतरिक पद का गुणा बाह्य पद का गुणा, 12x या 16 का भाग देंगे तो आपको मिलेगा, ये गुणा कराएंगे तो 144, तो 12 से आप 144 में भाग देंगे, 12 बने 144, x बराबर हो जाएगा 12। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, x² + 3x - 10 का गुणनखंड कीजिए। भैया कुछ नहीं करना, देखिए 3 को ऐसा तोड़िए कि 3 को देखिए इसे तोड़िए, 5x - 2, इसको ऐसे तोड़िए कि घटाने पर 3 आ जाए, गुणा करने पर 10। देखिए 5 दूनी 10 ऊपर बताए थे। इसमें दोनों में कॉमन लीजिए x, अंदर बचेगा x + 5। अब ये आप जब गुणा करेंगे तो x² + 5x आ जाए। देखिए x का अंदर गुणा कर x का 5 गुणा होगा 5x। फिर इसमें कॉमन लेंगे 2, क्योंकि दोनों इसमें भी दोनों में कॉमन आप लेंगे तो हो जाएगा 2, अंदर हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह यहाँ ऐसे रहेगा। फिर 2 कॉमन होगा, x + 5 हो जाएगा। इसका जब आप गुणा करेंगे तो 2x, ऊपर देखिए फिर 2 से 5 गुणा 10, तो ऊपर वाली संख्या मिल रही है ना, इसका भी गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या मिल रही है। फिर हम बताए थे कि दोनों में अगर बराबर हो, x + 5 इसमें, x + 5 इसमें, तो x + 5 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर माइनस के साथ 2 लिख देंगे, यही होगा गुणनखंड। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 70 का है 6.0 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर ऊंचाई एवं 15 सेंटीमीटर मोटाई वाली एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। भैया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया है, दीवार का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आपस में रखेंगे, गुणा करेंगे 2.25 घन मीटर, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में अगर हम बात करें अपनी इस टॉपिक में, तो क्वेश्चन नंबर 71 का है 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। तो भैया 9 सही 4/5 को लिख सकते हैं 5 9 45 और 45 4 हो जाएगा 49, ठीक है। देखिए इसे गुणा होता है 5 9 45 और 45 में +4 ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, तो 49/5 हो गया। माना यक्स का गुणन किया जाए, तो माना इसमें यक्स का हम गुणा कर देते हैं तो बराबर हमको मिल जाता है 42, तो यक्स बराबर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर कितने में है, भाग में है, तो इधर हो जाएगा गुणा में, तो 42 × 5 ये देखिए हुआ है, और इधर ये गुणा में है, ये ऊपर वाला ऊपर गुणा में है ना, ऊपर है तो गुणा में है, नीचे है तो जो है नीचे जो संख्या वो भाग में है, ऊपर लेकिन जो संख्या वो गुणा में है, तो ये गुणा में इधर हो जाएगा भाग में, तो 42 × 5/49 होगा। आप जो काटेंगे तो 7 छक 42 होगा और 7 सत्ते 49, तो मतलब 6 × 5/7, तो गुणा करेंगे 6 पंचे 30/7, यही हो जाएगा उत्तर। और आज की हमारी टॉपिक यहीं पे समाप्त होती है। बहुविकल्पीय की टॉपिक और अति लघुत्तरीय दोनों की टॉपिक खत्म होती है। तो अगर आप पूरा वीडियो आपको ना देखे हो तो सभी वीडियो जाके पूरा देखें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। सभी को नमस्कार, बाय बाय। लघु उत्तरीय प्रश्न पे अगली टॉपिक आएगी, पूरी चर्चा हम करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद सभी को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब, ये सब तो आपको पता ही होगा, आप सभी वीडियो देखते होंगे। बाकी अपने दोस्तों को अगर भेजना होगा तो भेज दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।